In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I am Sabir Ali Roy from Punjab College Kabirwala. And welcome back, students. आज हम नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 जो है डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक टर्निंग पॉइंट है इस नॉवल में। वो क्या टर्निंग पॉइंट था? वो राल्स्टन, मिस्टर राल्स्टन की एंट्री थी, जो कि मेल्ड्रम के बाद एज अ प्रिंसिपल वहाँ पे अपॉइंट हुआ था। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि राल्स्टन जो ब्रुकफील्ड में आया था तो मिस्टर चिप्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा था और एक ख़ास वाक़या जो रोनमा हुआ था वो क्या था। ये चैप्टर नंबर 11 है और इसका नाम जो है वो है रो विद राल्स्टन। ये जो वर्ड रो है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक हम कतार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, डिक्शनरी मीनिंग जो इसका होगा, और इसका एक मीनिंग झगड़े के लिए भी इस्तेमाल होता है। रो विद राल्स्टन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि राल्स्टन के साथ मिस्टर चिप्स का झगड़ा हुआ था वो क्या था और उसमें क्या मतलब उसमें इशू किस चीज को बनाया गया था राल्स्टन की तरफ से, वो क्या कहना चाहता था। लेट्स गेट स्टार्ट। रो विद राल्स्टन, जब राल्स्टन के साथ मिस्टर चिप्स का झगड़ा हुआ, दैट वाज ईयर ऑफ 1908, 1908 जो है वो टाइम था। हम जानते हैं मिस्टर चिप्स की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1848 है। तो 1848 से 1908 तक अब चिप्स की लाइफ जो है वो 60 ईयर्स हो चुकी थी। मतलब चिप्स की अब जो एज थी वो 60 साल की थी। अब वो ओल्ड एज था और उस वक्त राल्स्टन के साथ उसका झगड़ा हुआ था। राल्स्टन के बारे में यहाँ पे फिर डिस्कस किया गया इस चैप्टर के बारे में कि राल्स्टन जो अपॉइंटेड चिप्स में उसमें ब्रुकफील्ड में जो अपॉइंटेड था राल्स्टन एज अ प्रिंसिपल, वो कैसा शख्स था, कैसी खसूसियात वो रखता था। तो उसके बारे में ही वॉज एफिशिएंट, रूथलेस, एम्बिशियस बट नॉट लाइकेबल। राल्स्टन एफिशिएंट था, उसमें काम करने की अच्छी सलाहियत थी। राल्स्टन रूथलेस भी था। वो क्या था? वो बेरहम था, वो जुल्म करने को पसंद करता था। एंड ही वॉज एम्बिशियस, वो अच्छे मकासद भी रखता था, पुरअज़्म किस्म का वो इंसान था, बट नॉट लाइकेबल। लेकिन राल्स्टन को लोग पसंद नहीं करते थे। राल्स्टन जो है वो लाइकेबल नहीं था, वो चाहा नहीं जाता था। और राल्स्टन ने ब्रुकफील्ड को फर्स्ट टाइम ऐसा रैंक दे दिया, उसने उसको इतना अच्छा जो है वो बेहतर बना दिया कि ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम लॉन्गिश वेटिंग लिस्ट के दाखिला लेने वालों की एक लंबी कतार बन गई थी। राल्स्टन को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि वो एक फैक्ट्री की मानित, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रुकफील्ड को चलाना चाहता था। तो राल्स्टन ने क्या किया? राल्स्टन ने लंदन में जो रिच पीपल थे उनकी गैदरिंग की, उनके साथ मीटिंग की और उनको बताया ब्रुकफील्ड के बारे में और उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया उसने। तो क्या हुआ कि उस वक्त के जो बड़े इदारे थे, ईटन और हैरो, उन जैसे इदारों में मोस्टली जो लोग हैं वो इतनी फीस जो है वो पे नहीं कर पाते थे। तो राल्स्टन ने उन लोगों को ये बताया कि जो अब आइंदा आने वाला जो दौर है वो ब्रुकफील्ड का है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है उसमें शेयर्स की तादाद को भी बढ़ा दिया। लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया ब्रुकफील्ड में, और वहाँ पर एक लंबी जो है वो लाइन भी लग गई एडमिशन लेने वाले लोगों की। तो नो डाउट राल्स्टन में ये वाली जो है खसूसियात जो है वो पाई जाती थी। लेकिन ही फेल्ट हिमसेल्फ सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड। था क्या? चिप्स क्योंकि 60 ईयर्स तक पहुंच गया था, चिप्स की पर्सनैलिटी में अब बहुत मेच्योरिटी आ गई थी। चिप्स जो है वहाँ पे रिस्पेक्टेबल था हर लिहाज से। तो चिप्स अपने आप को प्रोटेक्टेड, मतलब वो अपने आप को महफूज समझता था कि उसके साथ किसी किस्म का कोई मसला यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोग चिप्स को अब ऐसे क्लासिफाइड किया जाता था कि उसके साथ ना कोई बुरा सलूक कर सकता था, ना कोई बदतमीजी कर सकता था, जैसे कि दूसरे यंग टीचर्स के साथ अगर कोई कर सकते थे, अगर करते थे तो चिप्स तो अपने आप को बड़ा मैच्योर वो हो चुका था, तो अब अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करता था। चिप्स को पता था उसके साथ कभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ कि राल्स्टन ने एक दफ़ा मिस्टर चिप्स को बुलाया अपने स्टडी रूम में। वहाँ पे मिस्टर चिप्स जो है वो पहुँचे तो उसने मिस्टर चिप्स से पूछा कि क्या मिस्टर चिप्स आपने अपनी लाइफ में कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है? चिप्स पहले तो हैरान हो गया कि रिटायरमेंट के बारे में।
उसने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। तो राल्स्टन ने कहा मैं चाहता हूँ कि आप रिटायरमेंट के बारे में सोचें। तो मिस्टर चिप्स ने कहा जब मैं इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहता तो मैं क्यों सोचूं। राल्स्टन ने कहा कि मिस्टर चिप्स, आपको जो गवर्नर्स हैं वो इस बात पर एग्री करेंगे कि आपको अच्छी पेंशन दे दी जाए। तो अब बेहतर ये है कि आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगर आपने इसके बारे में पहले नहीं सोचा तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। मिस्टर चिप्स जो है वहाँ पे फ्लेम्ड अप हुआ, वो बहुत ज़्यादा गुस्से होने लग गया। उसने उससे कहा कि आखिर तुम ये बात क्यों कहना चाह रहे हो मुझे जब रिटायरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ना मैंने कभी इसके बारे में सोचा और ना मुझे चाहिए रिटायरमेंट। तो मिस्टर चिप्स बारहा जो है वो भड़कता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया। तो उस वक्त राल्स्टन ने कहा ठीक है, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ वाज़ेह तौर पर। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे राल्स्टन कमेंट्स अबाउट मिस्टर चिप्स, कि राल्स्टन ने कमेंट क्या किया था, क्या क्या बातें बताई थी चिप्स को कि किस वजह से मैं आपको चाहता हूँ कि यहाँ से आप जो है वो रिटायरमेंट ले लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कमेंट था, तो राल्स्टन ने ये कहा था, फॉर सम टाइम पास्ट यू हैव नॉट बीन पुलिंग योर वेट। उसने कहा था कि आप बहुत सारे वक्त से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे। ये उसने पहला कमेंट किया था। दूसरा, मेथड्स ऑफ टीचिंग आर स्लैक एंड ओल्ड फैशन। उसने कहा था कि मिस्टर चिप्स, ये जो लैंग्वेजेस हैं लैटिन और ग्रीक जो आप पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी डेड लैंग्वेजेस हैं, मतलब अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। हाँ, और अगर इन डेड लैंग्वेजेस को ही ऐसे ही तरीके से पढ़ाया जाए जो कि स्लैक हों, डल किस्म के तरीके हों पढ़ाने के, तो इन लैंग्वेजेस को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आपका जो तरीका, आपका जो मेथड है, आपकी जो पेडागोजी है वो ऐसी ही है जो कि स्लैक है, ओल्ड फैशन है, आप उसको जिद्दत के साथ नहीं पढ़ा रहे। और राल्स्टन ने ये कहा था कि यहाँ पर पेरेंट्स जो स्टूडेंट्स के लिए पे करते हैं वो ये नहीं पे करते कि हम उनको पुराने तौर तरीके पढ़ाएं, पुराना जो नॉलेज है वो नहीं, तो हमें न्यू जो है वेज की तरफ जाना चाहिए। तो आपका जो मेथड है वो अब डल है, वो अच्छा नहीं है। एंड योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोवेनली। हाँ, उसने कहा था आपकी जो पर्सनल हैबिट्स हैं, आपकी अपनी ज़ाती तौर तरीके, आपका सलीका जो है वो स्लोवेनली है, मतलब बेढंगा है, बेतरतीब है। उसमें उसने पॉइंट आउट भी किया कि फॉर एग्जांपल आप जो गाउन पहन के रखते हैं जो कि टैटर्ड होता है, फटा हुआ होता है, और वो पूरे ब्रूक फील्ड में एक स्टूडेंट्स के लिए मिमिक्री का सोर्स है, बच्चे नकल उतारते हैं और उस बात का मजाक उड़ाया जाता है। तो उसने कहा था कि आपकी पर्सनल हैबिट्स भी अच्छी नहीं है। फोर्थ पॉइंट, यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शन एंड इट इज इनसबऑर्डिनेशन। उसने कहा था कि मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस देता हूं, मैं जो भी अहकामात यहाँ पे जारी करता हूं, आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उन अहकामात को नहीं मानते। तो ये रीजन हमने पढ़ी है क्योंकि ये चिप्स लाइक नहीं करता था राल्स्टन को, और वो देखता था कि राल्स्टन जो है इसको ब्रुकफील्ड को एक नए तौर तरीकों से चलाना चाह रहा है, तो वो इग्नोर कर देता था उसकी इंस्ट्रक्शन को। तो राल्स्टन ने कहा कि ये जो आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते हैं, इसको मैं अगर यंग टीचर्स में देखूं, अगर वो ऐसा ही करें तो मैं इसको इनसबऑर्डिनेशन समझूंगा, इसको मैं ये समझूंगा कि वो मेरे नाफरमानी करते हैं, ठीक है, डिसओबीडियंस करते हैं। जब ये सारे कमेंट्स उसने कर लिए तो उसके बाद मिस्टर चिप्स ने उसे कुछ बातें कहीं, कुछ बातों का जवाब दिया। तो उसने कहा था कि जो मेरे मेथड ऑफ टीचिंग है, तो ये मैं वेदरबाई के टाइम से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, और आपसे पहले वाले मेल्ड्रम भी ये जानते थे कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैं बच्चों को ऐसा तरीक़ेकार नहीं दे सकता जो यहाँ पे और पढ़ाया जाए और बाहर वो अपनी लाइफ में जाके उसके प्रोनाउंसिएशंस को और तरीक़ों से पढ़ें। तो मैं ऐसी जिद्दत को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता और ना मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ। और दूसरा, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इनसबऑर्डिनेशन करता हूँ और मैं कैसे हुक्म अदुली करता हूँ आपकी सारी बातों की। तो राल्स्टन ने उसको कहा कि मैंने इनसबऑर्डिनेशन कहा है, अगर यंग टीचर होते तो मैं उसको नाफरमानी ही समझता। आप क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है तो मैं उसके लिए ये कहता हूँ कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से जो है अंजाम नहीं दे पा रहे। इन्हीं बातों के दौरान मिस्टर चिप्स अपनी कुछ सोचों में खो जाता है कि ये दौर बहुत अजीब चल पड़ा है और ये अजीब तरीके से इस बातों को, मतलब इन ब्रुकफील्ड को एक नए तौर तरीके से ये चलाना चाह रहा है।
तो ये बातें सोचता रहा और उसके बाद मिस्टर चिप्स वहाँ से उठा। बहुत उसने कुछ जवाब वगैरह ज़्यादा ना दिया, हाँ, लेकिन जाते हुए उसने ये कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता और ना ही मैं इसके बारे में सोचना चाहूँगा। मिस्टर चिप्स वहाँ से चले जाते हैं और अगले ही दिन ये खबर पूरी ब्रुकफील्ड में और ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स जो थे, उनके जो पेरेंट्स थे, वहाँ तक पहुँच जाती है। होता क्या है कि उसी दौरान जब मिस्टर चिप्स का झगड़ा हो रहा होता है राल्स्टन के साथ, तो उस वक्त एक बच्चा जो है वो राल्स्टन से मिलने के लिए आया हुआ होता है और वो बाहर खड़ा होता है और वो वेट कर रहा होता है। उसको कोई काम होता है, लेकिन वो ये बातें सुन रहा होता है। वो जाकर अपने पेरेंट्स को बता देता है और राल्स्टन के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि एक बहुत बड़ी फोर्स कि उसके लिए उठकर ऐसे सामने आएगी कि पूरे स्टूडेंट्स कॉलेज के, उसमें स्कूल के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे कि राल्स्टन ने जो इंसल्ट किया है और वो चाहता है मिस्टर चिप्स को कि वो यहाँ से इस्तीफ़ा दे दें, तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। इसका रिस्पॉन्स जो है वो ये हुआ था कि वहाँ पर इस वाक़े के बाद सर जॉन रिवर्स, चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स, उनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था, जो गवर्न करते थे, जो कि इदारे को चलाते थे, उनका जो चेयरमैन था, ही वाज सर जॉन रिवर्स। सर जॉन रिवर्स ब्रुकफील्ड विजिट करने के लिए आए। उन्होंने राल्स्टन को इग्नोर किया और वो जाकर सिर्फ मिस्टर चिप्स से मिले और बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने उनके साथ स्पेंड किया। सर जॉन रिवर ने मुलाकात करके मिस्टर चिप्स से ये कहा कि मिस्टर चिप्स, मुझे पता चला है कि आपका झगड़ा हुआ है राल्स्टन के साथ और इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं, हमें बहुत अफसोस हुआ है ये जानकर। हाँ, हमारा पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वो ये सब चाहते हैं कि आप यहाँ पर चाहे 100 साल भी रहना चाहें तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं आपके बगैर ब्रुकफील्ड वैसा इदारा नहीं रहेगा। तो अगर कभी आपको राल्स्टन कोई बात करता है, तो अगर आपको मजबूर करता है इस्तीफे पे, तो आप सिंपली उसको ये आंसर कर सकते हो कि वो चाहे जहन्नुम में जाए और उसकी आपने बात की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं करनी। और मोस्टली जो मिस्टर चिप्स है ये बातें, ये वाक़यात को याद करता था और बहुत ख़ुद भी इमोशनल हो जाता था और मिसेस विकेट को जो है उसके बारे में बताता था। तो इस चैप्टर में हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस किए, जो कि रो विद राल्स्टन के साथ झगड़े के बारे में था। तो अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से होंगे जो कि हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। सो फर्स्ट वन इज, व्हाई डिड राल्स्टन वांट मिस्टर चिप्स टू रिटायर? मिस्टर चिप्स को क्यों चाहता था कि वो रिटायर हो जाएं? तो यही राल्स्टन के जो कमेंट्स हैं हमने डिस्कस किए, इन रीज़न की वजह से उसने चाहा था कि मिस्टर चिप्स रिटायर हो जाए, क्योंकि उसके मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो ओल्ड फैशन थे, स्लैक थे। तो वो चाहता था कि मिस्टर चिप्स यहाँ से चला जाए, और इसके अलावा और बाकी बातें कि उसकी हैबिट्स अच्छी नहीं थी, ये सब चीज़ें। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट लाइक मिस्टर राल्स्टन? मिस्टर राल्स्टन को वो पसंद क्यों नहीं करता था? तो उसकी रीज़न हम जानते हैं कि राल्स्टन का जो बिहेवियर था वो बहुत स्ट्रेंज था, वो डिफरेंट तरीके से ब्रुकफील्ड को चलाना चाहता था, जबकि मिस्टर चिप्स का बिहेवियर उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। सो दैट्स वाई मिस्टर चिप्स डिड नॉट लाइक मिस्टर राल्स्टन। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रो बिटवीन चिप्स एंड राल्स्टन। इसमें कंप्लीट जो इंसिडेंट है उसको हम बयान करेंगे कि राल्स्टन के स्टडी रूम में जहाँ पर वो किताबों वाला उसका जो कमरा था, जहाँ पे वो मिस्टर चिप्स को बुलाता है, तो वहाँ पर जो भी बातें हुई, क्या क्या बातें हुई रो विद राल्स्टन, वो कंप्लीट जो इंसिडेंट है वो हम इसमें बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द न्यूज़ ऑफ देयर क्वेरल स्प्रेड? उनकी झगड़े की जो खबर है वो कैसे फैली थी? तो एक स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने बताया, इस चीज़ को डिस्कस किया है कि एक स्टूडेंट जो बाहर राल्स्टन का वेट कर रहा था, उसको मिलना चाह रहा था, उसने वो बातें सुन ली थी और उसने वो खबर जो है हर तरफ फैला दी थी। लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड व्हाट डिड ही से टू मिस्टर चिप्स? तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स वॉज सर जॉन रिवर्स एंड ही केम टू मीट हिम। उसको मिलने के लिए वो आया था और उसने कहा था कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, वो सब ये नहीं चाहते कि आप यहाँ से छोड़कर जाएं। आप यहाँ पे 100 ईयर्स तक रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रह सकते हैं।
So that was last question. That was all for this chapter, and keep in touch for further videos. Stay blessed. Allah Hafiz.